तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक ड्राइंग मटेरियल के बारे में, जो कि अगर आप ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर ड्राइंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कर चुके हो तो ये आपको कुछ काम आ सकते हैं। वैसे ही होंगे बिल्कुल बेसिक, बट मैं इनके काम आने वाले फीचर्स बताऊंगा जो कि आपको वैसे न्यूज़ यूजुअली नहीं पता होगा। तो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट थिंग आती है वो है सबसे कॉमन थिंग, एक ड्राइंग फाइल। मेरे पास स्कूल टाइम की 50 पेजेस की ड्राइंग फाइल है। सेकंड, कोई भी टाइप की पेंसिल। अब वो कोई भी टाइप की पेंसिल हो सकती है जो भी आपको चाहिए, जैसे कि वो मैकेनिकल भी हो सकती है या फिर सिंपल भी। मेरे पास ये दो टाइप की है, ये दो मैकेनिकल हैं, 0.7 mm और 2.0 mm। और बाकी ये दो डॉम्स, ये डॉम्स, नटराज और कैमलिन की पेंसिल है। कोई भी टाइप की पेंसिल ले सकते हो। बाद में बताऊंगा कि इन दोनों में से बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या होगा। तो इन्हें रख देते हैं साइड में। उसके बाद बात करते हैं इरेजर की। अब इरेजर मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप की हैं। आप इरेजर तो कोई भी ले सकते हो। इरेजर ज़्यादा मैटर नहीं करती आपकी ड्राइंग में, बट एक चीज़ का वो खास ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी चीज़ को इरेज करते हो तो उस टाइम पे आपको, अगर आपकी इरेजर है वो आपने कवर में रखी है और वो इतनी है, तो फिर आप उसे थोड़ा सा बाहर निकाल के इरेज करो, या फिर बेटर ऑप्शन कवर ही निकाल दो। उसके बाद जो हमारी थर्ड चीज़ है वो है शार्पनर्स। अब शार्पनर, इसके अंदर मैंने 2 कैटेगरी के लिए, एक स्मॉल शार्पनर और एक लार्ज शार्पनर। अब मैं स्मॉल और लार्ज के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस अभी बताऊंगा। पहले मटेरियल्स को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट थिंग है विदाउट ऑप्शनल वो है रूलर्स। आप बड़ा ले सकते हो या फिर कोई बड़ा रूलर आए, जैसे मेरे पास अभी आयरन स्केल है, और ये कोई भी छोटा रूलर, इसके 15 सेंटीमीटर का रूलर होता है। और अगर आपको आप चाहते हो कि आप पेंसिल आर्ट से स्टार्ट करो, जो जैसे कि पेंसिल आर्ट वर्क से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो कुछ ब्लेंडिंग आइटम्स, जिसके अंदर फर्स्ट आती है ईयरबड, जो कि काफ़ी अच्छी एक ब्लेंडिंग आइटम है जिसे मैं भी यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो सेकंड है वो है टिश्यू पेपर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं आपकी ब्लेंडिंग में या फिर आपकी कलरिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो ये तो हो गई बात। अगर आपको पेंसिल स्टार्ट करनी है तो आप ब्लेंडिंग मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हो, वैसे आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो मैकेनिकल पेंसिल्स हैं और सिंपल पेंसिल है, उसके अंदर ज़्यादा बेटर ऑप्शन या फिर बेस्ट चॉइस आपके लिए कौन सी होगी। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा ये आपकी जो सिंपल पेंसिल्स होती हैं वो, क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ क्यों आपको ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हो तो उसके अंदर अगर आपके पास 0.7 या फिर 0.5 mm की लेड वाली पेंसिल है, तो वो क्या करते हो कि आप उस पर लाइट शेड कर सकते हो। अगर आप डार्क करोगे तो पॉइंट छोड़ देगी वहाँ पे, जो कि आर पार लाइन चल जाएगी, जो कि पॉइंट छोड़ देती है। कभी कभार तो पॉइंट भी छूट जाता है। या फिर ये होगा कि वो बिल्कुल ही लाइट वर्क के लिए आपका काम आएगी, या फिर आप उससे सिर्फ आउटलाइनिंग कर पाओगे। बट अगर आपके पास कोई बड़े पॉइंट के उसके साथ अगर वो ब्लेंड हो गई, जो कि पॉइंटेड नहीं है, ब्लेंड हो गई, तो वो आपको मैक्सिमम टाइम डार्क आर्ट वर्क देगी। लाइट आर्ट वर्क के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लाइटली पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका लाइट आर्ट वर्क आ पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर ये एडजस्टमेंट्स नहीं करनी लाइट टू डार्क, तो आप मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ ना करें, आप सिंपल पेंसिल्स का यूज़ करें। जैसे कि अगर आप कोई भी सिंपल पेंसिल को यूज़ करते हैं तो फिर इसके अंदर आपके पास खुद का एक ऑप्शन आता है कि अगर आपको डार्क करना है तो हल्का सा प्रेशर और ये हो जाएंगे डार्क। जैसे कि अगर मैं शेडिंग करूँ तो अगर आपको हल्का सा एक डार्क ऑप्शन चाहिए तो आप उसे हल्का सा डार्क कर दीजिए और वो डार्क हो जाएगा। और अगर लाइट चाहिए तो हल्का हाथ से लगाते हैं, जैसे आप सिंपली लिखते हैं वैसे ही आपका वो लाइट जाएगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है सिंपल पेंसिल्स का, क्योंकि वो शेडिंग के अंदर, लाइट टू डार्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद वही बात करते हैं हम शार्पनर्स की। अब शार्पनर्स इसमें स्मॉल और बिग, छोटा और बड़ा क्यों लिए मैंने, क्योंकि अगर आप कोई भी एक बिग शार्पनर शार्प करते हो, जो कि बड़ा वाला शार्पनर, जिससे आपका जो पॉइंट है वो आता है बड़ा, उससे अगर आप शार्प करते हो, जैसे कि मैंने अभी आपके आगे शार्प करी, उससे अगर आप शार्प करते हो, जो आपका पॉइंट है वो नॉर्मल से बड़ा आएगा, और वो पॉइंटेड जो लेड रहेगा, उसका जो पॉइंटनेस होगा वो ज़्यादा देर तक रहेगा। वहीं छोटे के साथ वो जो पॉइंटनेस है वो मिनिमाइज हो जाएगा और आपको बार बार अपनी पेंसिल को शार्प करना पड़ेगा। इसीलिए बेटर ऑप्शन है कि आप एक बिग शार्पनर और एक सिंपल पेंसिल का यूज़ करिए स्टार्टिंग ऑफ द ड्राइंग सेशन।
उसके बाद अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़, जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो, ड्राइंग, कोई भी चीज़, उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइंग, उसके अंदर आपको सबसे मेन चीज़ आपकी जो है वो रहेगी प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वो चीज़ के अंदर आप परफेक्ट होंगे, उसे आप अच्छे से इन्हेंस कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ड्राइंग को सीखना है, ड्राइंग के अंदर आगे बढ़ना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग के अंदर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा ड्राइंग में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो हाथ है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हाथ साफ करना, मतलब आपका जो लिखते टाइम या फिर जैसे आप लिखते हो, बचपन से लिखते हो, तो फिर आपको प्रैक्टिस रहता है और आप अपने हिसाब से वो ऑटोमेटिकली लिख जाते हो। जैसे कोई बोल रहा है तो आप बिना देखे भी आधी बार तो लिख लेते हो। तो वैसे ही ड्राइंग है, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने हिसाब से भी अपने आर्टवर्क्स को क्रिएट कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।